नमस्कार दोस्तों, आज की ये चमत्कारी कथा आपकी किस्मत बदल सकती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं एक गरीब बुढ़िया को दर्शन देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया धर्म और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। घर की हालत बहुत खराब थी। बेटा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं थी। हर 3 साल में आने वाले पवित्र अधिक मास में वह बुढ़िया पूरे श्रद्धा भाव से स्नान, पूजा, दान और भगवान विष्णु का भजन करती थी। वह हमेशा कहती, धर्म करने से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक दिन उसका बेटा दुखी होकर बोला, माँ, तू इतने सालों से अधिक मास का व्रत कर रही है, फिर भी हमें कोई सुख नहीं मिला। ना नौकरी लगी, ना घर में धन आया। बुढ़िया शांत स्वर में बोली, बेटा, आज मैं स्वयं भगवान विष्णु से पूछ कर आऊँगी। यह कहकर वह भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक सूखा पेड़ मिला। पेड़ बोला, माँ, अगर भगवान विष्णु मिले तो उनसे पूछना कि मैं 15 सालों से सूखा क्यों खड़ा हूँ। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं पूछूंगी। थोड़ा आगे जाने पर उसे 2 कुमारियाँ मिली। उन्होंने कहा, माँ, हमारे घर में हमेशा दुख रहता है। जो भी काम शुरू करते हैं पूरा नहीं होता। भगवान से इसका कारण पूछना। बुढ़िया ने उनकी बात भी मान ली। आगे बढ़ते हुए उसे एक सांप मिला। सांप बोला, माँ, भगवान से पूछना कि मुझे हमेशा बेचैनी क्यों रहती है। बुढ़िया ने उसकी बात भी अपने मन में रख ली। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंची, जहाँ एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। बुढ़िया ने उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराकर बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान जरूर दर्शन देंगे। इतना कहते ही साधु का रूप बदल गया और वहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बुढ़िया भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु, मेरे परिवार को सुख क्यों नहीं मिलता, और रास्ते में मिले उन सब लोगों का दुख भी दूर कर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, माँ, वह सूखा पेड़ पिछले जन्म में एक घमंडी राजा था। उसने गरीबों को बहुत दुख दिया था, इसलिए आज वह सूखा खड़ा है। अगर वह मेरी शरण में आए और लोगों को छाया दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। फिर भगवान बोले, वे कुमारियाँ गरीबों की मदद नहीं करती थी। अगर वे जरूरतमंद बेटियों का विवाह करवाए और दान करें तो उनका घर खुशियों से भर जाएगा। फिर भगवान ने सांप के बारे में कहा, उसके पास नागमणि है, लेकिन उसने कभी किसी की सहायता नहीं की। अगर वह अपनी मणि जरूरतमंद को दे देगा तो उसे शांति मिल जाएगी। अंत में भगवान बोले, और माँ, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलेगी और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। बुढ़िया खुशी खुशी गांव लौट आई। उसने रास्ते में मिले सभी लोगों को भगवान का संदेश सुना दिया। सूखे पेड़ में फिर से हरियाली आ गई। कुमारियों के घर में खुशियां लौट आई। सांप को भी शांति मिल गई और कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया के बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में धन, सुख और समृद्धि आने लगी। पूरे गांव में भगवान विष्णु की जय जयकार होने लगी। सच्चे मन से किया गया धर्म, दान और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अधिक मास की यह चमत्कारी कथा? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु भगवान। धन्यवाद।